नमस्कार मित्रों। कई बार हमारे आसपास घटित कुछ घटनाएं तत्काल अपना सच बयान नहीं करती। कई बार झूठ सच दिखता है और सच झूठ। ऐसे में समझ नहीं आता अपराधी कौन, गुनहगार कौन, कसूरवार कौन। मित्रों, लघु कथा है कसूरवार कौन। निभा रोती हुई बार बार मिन्नत करती रही, जज साहब, मैं कोई भी नौकरी करके अंशु को पाल लूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मुझसे मेरे अंकुश को मत छीनिए। मुझसे मेरे अंकुश को अलग मत कीजिए, जज साहब। निभा अमर के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी थी कि उसके लिए कोर्ट का आदेश मानने के सिवा कोई चारा न बचा। 5 बरस का अंकुश माँ से कसकर लिपटा, सहमी आंखों से कभी पिता को, कभी काले कोट वाले वकील को, तो कभी सिसकती माँ को देखता रहा। वह बार बार माँ से वहां से चलने को कहता। पति के व्यवहार से मानसिक दबाव झेलती निभा कोर्ट को समझा न सकी कि अमर ने कभी उसे पत्नी का सम्मान नहीं दिया। उसे सिर्फ उसकी देह स्वीकार थी, दिमाग नहीं। निभा की प्रतिभा उसके अहम को चोट पहुंचाती और अकेले में वह उसके कोमल बदन को जख्मी कर संतोष पाता। कई बार अंकुश के सामने भी वह अमर के इस बर्ताव को झेल चुकी, मगर अब पानी सिर से ऊपर आ चुका था। अमर ने जब तब उसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। पहले तो वह टालती रही। जब अमर ने अंकुश के सामने उसे उल्टा कह कह कर लड़ना और हाथ उठाना शुरू कर दिया तो वह विरोध में उठ खड़ी हुई। उसने कड़ा कदम उठाया और अंकुश को लेकर घर से निकल गई। अमर ने निभा के चरित्र पर लांछन लगाते हुए तलाक की अर्जी डाल दी। अपने चरित्र पर लगाए लांछन से आहत हुई निभा अमर के इस बर्ताव से इस कदर टूट गई कि अमर जैसे गिरे इंसान की शक्ल देखना भी उसे गवारा ना हुआ। कोर्ट में वकील के नस्तर से चुभते सवालों को झेलना 100 बार मरने से भी अधिक तकलीफ देह था, मगर वह चुप रही। यह चुप्पी अंकुश से दूर किए जाने का कारण बन जाएगी, उसने सोचा ना था। निभा को बदचलन साबित करने का अपना मंसूबा पूरा होते देखकर अमर की हेठी बढ़ गई। उसने अंकुश के संरक्षण के अधिकार के लिए भी अर्जी दे दी। कोर्ट की नज़र में चरित्रहीन निभा को इस शर्त को मानने के अतिरिक्त कोई चारा न रहा कि अंकुश के बड़े होने तक वह उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगी। रोता चिल्लाता अंकुश 2 पार्टों में पिसकर रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि उसका कसूर क्या है। माँ के आंचल से चिपका रहने वाला वह मासूम पिता की मजबूत पकड़ से छूटने को कसमसाता रहा। निभा के आंसू कोर्ट का निर्णय बदल ना सके, ना ही अमर को अपने मासूम बेटे की आंखों में उतरा सूनापन दिखाई दिया। अपनी जीत का जश्न मनाता वह बिलखते अंकुश को खींचता हुआ परिसर से बाहर हो गया। अंकुश रोता सिसकता पिता से जिद करता रहा, मगर अमर तो मानो कुछ सुनाई ही ना देता। उसने चुन चुन कर निभा की सारी तस्वीरें हटा दी और 1 बरस बाद अमर ने उसके सामने नई मां लाकर खड़ी कर दी। समय की मार खाता मासूम अंकुश अपने ही घर में अजनबी सा होता गया। घर अब नई माँ और उसकी गोद में खेलते नए मेहमान का था, जिसे अमर भी कलेजे से लगाए घूमता रहता। अपने हिस्से में आए खालीपन से बिसूरता बेघर अनाथ सा अंकुश चिड़चिड़ा, जिद्दी और कठोर होता गया। उसके वर्तमान ने माँ से जुड़ी बचपन की मीठी यादों को भी जला दिया।
कैलेंडर तारीखें बदल रहे हैं, साल दर साल बीतता जा रहा है। माँ बाप के अलगाव की आड़ी किशोर अंकुश को रोज काटती है। वह माँ को ढूंढना और पूछना चाहता है कि अगर वह गलत नहीं थी तो विरोध क्यों नहीं किया, उसे क्यों छिन जाने दिया, उसका कसूर क्या था जिसकी सजा वह पिछले 11 सालों से भोगता आ रहा है। मगर अब वो रोता नहीं, सिसकता नहीं, शादी, परिवार और रिश्ते का मजाक उड़ाता है। घर उसके लिए कैद खाना है और वह छटपटाता कैदी। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। तब तक के लिए शुभ विदा।